सबको नमस्कार। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लोकसभा के गठन के बारे में। हम पढ़ते हैं लोकसभा का गठन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि लोकसभा के अंदर उसकी सदस्यों की संख्या के बारे में बात करेंगे। मतलब सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले जो उसकी सदस्य संख्या थी वो थी 550। लेकिन होता क्या है 1987 मतलब 1987 में इनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 552 कर दिया गया। इस प्रकार से जो 552 है उसको हम लोग बांटते हैं, उसको 3 भागों में हम लोग बांटेंगे। 530 जो कैंडिडेट हैं वो आएंगे राज्यों से। कहां से आएंगे? राज्यों से। इनका चुनाव होगा। फिर हम लोग बात करते हैं 20 जो कैंडिडेट हैं, 20 जो सांसद है वो आते केंद्र शासित प्रदेशों से। ये कहां से आएंगे? केंद्र शासित प्रदेशों से ये आएंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 2 कैंडिडेट जो हैं उनका होता है मनोनयन। क्या होगा इनका? मनोनयन। और मनोनयन कौन करता है? इनका राष्ट्रपति करता है। और ये कैसे व्यक्ति होंगे? ये होंगे एंग्लो इंडियन मतलब आंग्ल भारतीय। मतलब 2 भारतीय होंगे, 2 कैंडिडेट जो होंगे जो कैसे होने चाहिए? आंग्ल भारतीय होने चाहिए। उनको ही राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है और किसी को नहीं कर सकता। इस टाइप से आपने देखा कि 2 कैंडिडेट जो हैं उनका तो हो गया मनोनयन। और 530 और ये 20 मिलाकर 550 जो सांसद है ये कैसे होते हैं? निर्वाचित। मतलब राज्यों से चुनाव, राज्यों में चुनाव करवाए जाते हैं और फिर इनका चुनाव किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मत। मतलब मत कौन दे सकता है? जो व्यक्ति 18 वर्ष पूरी कर चुका हो, मतलब वयस्क मताधिकार के आधार पर। वयस्क मताधिकार के आधार पर किसका चुनाव होता है? लोकसभा के सांसदों का चुनाव होता है। जो व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र पूरी कर लेगा वो व्यक्ति वोट कर सकता है। किसके वोट में शामिल हो सकता है? सांसदों के वोट में शामिल हो सकता है। फिर हम लोग बात करते हैं जो लोकसभा का जो कार्यकाल है, कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना होगा? 5 वर्ष। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। भंग कैसे होगी? प्रधानमंत्री यदि प्राइम मिनिस्टर यदि प्रेसिडेंट मतलब हमारे राष्ट्रपति को बोलता है कि ये जो लोकसभा है उसको भंग कर दो, तो राष्ट्रपति ही किसको भंग कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है। किसके कहने पे? प्रधानमंत्री के कहने पे। ऐसा कितनी बार हो चुका है? ऐसा 9 बार हो चुका है। फिर हम लोग बात करते हैं कि जो सदस्य हैं, कौन से सदस्य हैं? जो हमारे सांसद होंगे उन सदस्यों की हम लोग बातें कर रहे हैं। उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो हम लोग यहां बात करेंगे सदस्यों की योग्यता। सदस्यों की योग्यता की हम लोग बात करते हैं तो पहली योग्यता है वो भारतीय होना चाहिए। उसकी आयु की हम लोग बात करें तो 25 वर्ष से अधिक होना चाहिए। मतलब 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तीसरी हम लोग बात करते हैं तो वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। चौथी जो इसकी योग्यता बता रखी है हमारे सांसद की योग्यता जो है वो है चाहे राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, उसके लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। मतलब लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लोकसभा के अधिवेशन की। हम लोग बात करेंगे कि लोकसभा का जो अधिवेशन है, लोकसभा का अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। मतलब अधिवेशन बुलाता कौन है? बुलाने का काम करेगा राष्ट्रपति। उसको स्थगित करना या उसका सत्रावसान करना मतलब उसको खत्म कर देना, ये भी काम कौन करेगा? ये भी काम राष्ट्रपति ही करेगा। ऐसा अधिवेशन के लिए हमने बात की तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब 6 महीने के अंदर अंदर तो एक बार अधिवेशन हो जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।